वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी के प्यार, साथ और सहयोग का शुक्रिया, और साथ ही साथ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डायरेक्ट चैनल मैसेजेस में से ही लेने वाली हूँ मैं यहाँ पे कार्ड्स को। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 2-3 वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे, उनको देख लीजिएगा। तो उसी के हिसाब से ये वीडियो डाल रही हूँ। हो सकता है सेकंड वीडियो भी आज ही आ जाए, हो सकता है थर्ड वीडियो भी आज ही आ जाए। तो अपने हिसाब से टाइम निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस फुल मून से लेकर, यानी कि इस पूर्णिमा से लेकर, जो इस पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की एनर्जीज हैं। यानी कि ये आपके साथ में हो सकता है कि अभी किया गया हो, करने की प्लानिंग हो, या फिर इस टाइम पीरियड में किया जा रहा हो। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो नहीं देख पाते हैं या भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा, जो एनर्जीज, जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो आपको रोकते हैं ताकि आप ये मैसेजेस ना सुन पाएँ। और वैसे इन दिनों लोग मुझे भी बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट करके। और सच बात यह है, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। YouTube पे आने के बाद ये बात तो मैंने बहुत अच्छे से सीख ली है कि आपको कोई कुछ भी कह रहा हो ना YouTube पे, उसकी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस चीज़ को अगर आप लाइफ में अपना लेना, तो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन आपका ही होता है। मैंने अपना ली है, क्योंकि अनजान लोग मुझे कुछ भी कह के जाएं, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और वो भी ऐसे लोग जो यहाँ पे रीडिंग सुनने आ रहे हैं, है ना। आप जिनसे रीडिंग ले रहे हैं, जिसके मैसेजेस सुन रहे हैं, जिससे गाइडेंस ले रहे हैं, उसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या बोलने की आपको बोलने में बहुत मज़ा आता है उल्टी सीधी बातें, है ना। बोलते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ब्लॉक हो जाएंगे। मेरी लाइफ में रियल ब्लॉक बटन है एंजेलिक हेल्प। तो यहाँ पे एंजेलिक हेल्प मिल रही है आपकी लाइफ में आपको। और एंजेलिक हेल्प आपको क्यों मिल रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या क्यों मिलेगी आपको एंजेलिक हेल्प, इसलिए ही मिलेगी क्योंकि आप सही बात पे हैं, और सही बात पे रहने से ही आपको ये मदद जो है एंजल्स की तरफ से मिलने वाली है। वॉचिंग यू फ्रॉम फेक अकाउंट्स, डोंट कनेक्ट, कर्सिंग यू, रिटर्न टू सेंडर। अभी जस्ट बोली है ये बात मैंने आपको तो लोग यहाँ पे एक्चुअली इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि पहले एक दो कमेंट करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, और उसके बाद अपनी अंदर की भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। इस चैनल पे और उस चैनल दोनों पे यही काम चल रहा है, यानी कि जितने ज़्यादा मेरे वीडियोस आ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा मेरे काम करने से सबको परेशानी है, सच सुनने से सबको परेशानी है। तो अगर मेरे वीडियो ट्रिगर करते हैं तो क्यों देख रहे हो भाई, ये लोगों की मदद के लिए है आपके लिए नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिकली। तो आपको फेक अकाउंट से देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और साथ ही साथ जो भी मेरे आर्कएंजल माइकल से, सभी डिवाइन बीइंग से यही प्रेयर है कि जो यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज, जिस तरह के कमेंट, जिस तरह की भावनाएं छोड़कर जाए, सिंपल सी चीज़ है, उसको रिटर्न टू सेंडर किया जाए। क्योंकि मैं किसी की नेगेटिव एनर्जीज, किसी की जेलसी, किसी का हेट, किसी का एंगर नहीं लेने वाली हूँ। मैं वैसे भी नहीं लेती, मैं वैसे भी नहीं लूँगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको वो सब रिटर्न टू सेंडर है। अब आप ये देख लीजिएगा, आप यहाँ पे अपनी गुड वाइब्रेशन छोड़ के जा रहे हैं, या फिर आप बैड वाइब्रेशन छोड़ के जा रहे हैं। जो इंसान आपको कुछ भी ऐसे बोलने से पहले ये सोचना चाहिए, जो इंसान यहाँ बैठ के ब्लैक मैजिक की रीडिंग दे रहा है, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी देगा। किसी गलत फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी एनर्जीज आपको रिटर्न टू सेंडर होंगी, ये ध्यान रखिएगा, और होंगी ज़रूर। मेरे इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जो भी यहाँ मुझे कह के जाने वाले हैं, ये आपको रिटर्न टू सेंटर हर हालत में, उसी वक्त, उसी पल में हो रहा है और होगा। क्योंकि मैं किसी की भी बैड वाइब्रेशंस नहीं लेने वाली, किसी की नेगेटिव इंटेंशंस नहीं लेने वाली। मेरा बताना फर्ज था, मैंने बता दिया। तो अगर आप भी किसी तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो ये आपके साथ हो रहा है। डोंट कनेक्ट, कर्सिंग यू, आपको कर्स कर रहे हैं। जस्ट अभी आपको मैंने बात बोली है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी एनर्जीज को डाउन करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, आपके अपग्रेडेशन का वक्त है, हम सभी के अपग्रेडेशन का वक्त है। तो इस वक्त वो लोग जो कि आपका अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं, जो कि आपका बुरा चाहते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, या जिनको आपकी लाइट ट्रिगर कर रही है,
ये वो लोग हैं जो कि आपको डेफिनेटली, अगर आप इनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं या फिर आप अपना सच बोल रहे हैं और इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा किया है या ऐसी चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ें इनको ट्रिगर करने वाली हैं। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, लास्ट रीडिंग में भी यही था, अब्यूजिंग पावर, डोमिनेटिंग। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको डोमिनेट करना चाहता है। इस इंसान के बारे में जो एनर्जीज हैं मुझे डाउनलोड हुई हैं, तो देखिएगा आपके साथ में किस तरह से रेजोनेट करती हैं। ये पर्सन गोल्डन एनर्जीज के अंदर है, यानी कि ये पर्सन चमकती हुई चीज़ों के पीछे जाता है, या फिर ये जो पर्सन है ये अपने आसपास के लोगों, ये चमकती हुई चीज़ों के पीछे जाता है, या फिर इसको गोल्ड का बहुत शौक हो सकता है, या फिर इसको हर चमचमाती चीज़ के, चमकती हुई चीज़ के पीछे जाने का शौक है, या फिर ये लोगों से इस तरह की बातें करता है क्योंकि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है यहाँ पे, इसलिए मस्कुलिन ही है, मेल ही है कोई ये, ठीक है। और जितनी चीज़ें रेजोनेट हो उनको लीजिएगा, जो ना हो प्लीज़ उनको जाने दीजिएगा। और अगर आपको ये लगे कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, तो मैं इसलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं ऑलरेडी। ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम मुझे लग गया है, इनकी लेट हो गई हूँ मैं, लेकिन ये मैसेजेस आप तक पहुँचने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 2-3 वीडियोस जो आएंगे इनको ज़रूर देखिएगा। वैसे तो आप सारे देखते ही होंगे, लेकिन अगर आप नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये पर्सन इस तरह की चीज़ों के पीछे जाता है जो कि गोल्डन चीज़ें हों, यानी कि या तो सुनहरे अवसर देती हूँ, चमकती हुई चीज़ें हों, इसको अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ। इसकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। और जिन लोगों के साथ में ये है, इसके लोग जानते हैं कि ये गलत कर रहा है, लेकिन इसकी चीज़ों को रोकते नहीं हैं, इसकी चीज़ों को टोकते नहीं हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, यानी कि इसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि ना इसके अगेंस्ट जा सकते हैं और ना ही इससे आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। और ये बीच में जैसे मुखिया बन के बैठा है इनका, और इनको बताता रहता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ ऐसी है। तो ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ही होगा, सब लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो लगातार अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है या फिर आपके ऊपर करना चाहता है। ट्विस्टिंग फैक्ट्स, तो ये आपकी बातों को खराब बता रहा है, ये आपकी बातों को गलत साबित करना चाहता है। तो इसलिए ये ऐसे लोगों की भी हो सकता है कि हेल्प ले रहा हो यहाँ पे, जो कि फेक अकाउंट से या तो आपको वॉच करते हैं, या जिस तरह से कमेंट मैंने आपको बताया आए उस तरह से कमेंट करते हो, या फिर आपकी ना चीज़ों में जैसे आपने कोई पोस्ट डाली या आपने कोई वीडियो डाला या फिर आपने कोई बात कही, तो आपके अगेंस्ट जाते हो। स्पेसिफिकली अगर आप या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ना आप इसको कुछ भी कहें, अगर ये आपके घर का पर्सन है और आप इसको कुछ भी कहें, तो ये आपकी बातों को बहुत ही तोड़ मरोड़ देता है, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना इसका स्वभाव हो सकता है। आपको यहाँ पे एंजल्स क्लियरली गाइड कर रही हैं, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि स्पेसिफिकली अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है तो इसके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ में कर्ज की एनर्जीज भेज रहा है। आपको रिटर्न टू सेंडर भी आपको इसको करना है, नहीं तो वैसे ये हो ही रही है जैसे मैंने कहा, पर कर दीजिएगा। एवरीथिंग इज बैक फायरिंग ऑन देम एवरी टाइम। थैंक यू डिवाइन। लाइंग, स्पाइंग, स्पेल, ब्लैक मैजिक, ब्लॉकेजेस, लॉन्लीनेस। तो देखिए यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, आपकी एनर्जीज को, जैसे कि मैंने कहा, ये जो पूर्णिमा से लेकर अमावस तक का टाइम है, इन 15 दिनों में इनकी बहुत सारी प्लानिंग है आपकी एनर्जीज को डिस्टॉर्टेड करने की, आपकी एनर्जीज को खराब करने की। इसलिए हमारा पहला जो कार्ड ही आया है वो एंजेलिक हेल्प का आया है, यानी कि ये जो भी आपकी तरफ चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हर चीज़ इनके ऊपर बैकफायर कर रहे हैं। ऑलरेडी रिटर्न टू सेंडर की एनर्जीज थी, ये भी हैं, और मैंने कहा रिटर्न टू सेंटर बिल्कुल कीजिए, मैं भी करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए किसी की नेगेटिव एनर्जी। मैं क्यों लूँ किसी की नेगेटिव एनर्जीज? मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, अपने पाथ पे हूँ, और कोई मुझे नेगेटिव थॉट देख के जाएगा और मैं ले लूँगी, ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिन लोगों को जो भी लिखना है लिखते रहिए, क्योंकि इसके बाद भी या तो कोई कुछ ना कुछ लिखेगा या फिर कोई वो करेगा। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? मैंने तो बोला ही था, लोगों को लाइट ट्रिगर करेगी और वो कर रही है। खैर, सब चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, हर वक्त झूठ बोला जा रहा है, स्पाइंग की जा रही है, स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जा रहा है, ब्लॉकेजेस डाली जा रही हैं, आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही है। और स्पेसिफिकली अगर ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपको जैसे होता है ना, चारों तरफ से घेरना, ये घेरने की कोशिश की जा रही है आपको, कि हर तरफ से आपको खराब बताया जाए। मतलब ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे हर तरफ से ना आपको फेलियर साबित किया जाए। एक्चुअली मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, इसमें कुछ मैसेजेस मैंने और भी ऐड किए हैं। दे वर वेटिंग फॉर अ डेथ स्पेल टू मैनिफेस्टिंग योर एंडिंग्स डूइंग इन सीक्रेट डार्कनेस। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी तरफ फेक अकाउंट से या झूठे लोगों को आपके साथ में जोड़ रखा है। कुछ ऐसे झूठे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तारीफ करते हों, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसी किसी चीज़ को
किसी डेथ स्पेल को कह लीजिए, या फिर आपकी लाइफ में आपके फाइनेंसेस हो, आपका कैरियर हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी खुशियाँ हो, उन सब के ऊपर ना एक स्पेल वर्क किया जा रहा है और ये लोग करते रहेंगे। इनकी ये प्लानिंग है, यानी कि ये प्लानिंग है इनकी करने की 15 दिन की, क्योंकि डेफिनेटली अब जो टाइम पीरियड है अब और भी ज़्यादा आपके अपग्रेडेशन का है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम चल रहा है सभी का। और इस टाइम पीरियड में जितना ज़्यादा ये आपको लो वाइब्रेशंस पे रखने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे ही करेंगे कि कभी किसी को आपकी तरफ भेजेंगे, आपके मोटिवेशन को डिमोटिवेशन में बदलेंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको वीकनेस में बदलेंगे। आप जो बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मुझे इस तरह के कमेंट किए जाएंगे जिसकी वजह से मैं लोअर वाइब्रेशन में चली जाऊँ और सोचूं हाय मैंने ये क्या कह दिया, हाय इसको ये बुरा लग गया, हाय उसको लग गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो किसी को कुछ बुरा लगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से कोई ट्रिगर हो। अगर कोई ट्रिगर होता है तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि बात में सच है, मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे जो रीडिंग में है वो बोल रही हूँ। आपको ट्रिगर क्यों कर रहा है? ट्रिगर हमेशा लोगों को तभी करती हैं बातें जब वो सच होती हैं और कहीं ना कहीं उनके जीवन में हो रही होती हैं, या उनके द्वारा की गई होती हैं, या फिर उनके साथ में उन्होंने किसी ऐसी चीज़ में सपोर्ट किया होता है। सिंपल सी चीज़ है, वरना क्यों बुरा लगेगा किसी को ये कहना कि कुछ भी कहना उल्टा सीधा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी है, अगर कोई आपको इस तरह की चीज़ें कहता है, खर्च करता है, तो आपकी एनर्जीज के साथ में एक्चुअली कनेक्ट होना चाहता है। तो अगर ये कोई आपके फैमिली मेंबर के लोग हैं ना, तो ये किसी के द्वारा भी ये चीज़ें करवा सकते हैं। देखिए बहुत क्लियर एनर्जीज हैं, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था चैनल पे जो भी होता रहेगा मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, क्योंकि देखिए मेरा स्वभाव तो है ही बात करना, लोगों को अच्छा लगे या लोगों को अच्छा ना लगे। मुझको आर्कएंजल माइकल ने बहुत ही क्लियरली ये कहा था कि जो होगा वो बताना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप मेरे वीडियोस नहीं देखिए। मैं लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ बैठी हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम की बातों को फॉलो करती हूँ और मैं वही कर रही हूँ और मैं वही करने वाली हूँ। तो मेरा तरीका यही है, आप अपनी सोच को बदलिए या फिर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। मेरा काम तो जैसा है वो मैं कर ही रही हूँ और इसके लिए ना मुझे कोई ईगो है और ना ही मेरे अंदर कोई इस तरह की एनर्जीज है कि हो मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। ये बहुत लोग कर रहे हैं, आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हर कहानी आपकी लाइफ में फिट नहीं होगी, करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ प्राइवेट आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है और मुझे करनी भी नहीं है, जैसा ये हाल है। तो यहाँ पे डार्कनेस के अंदर, अंधेरों के अंदर आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज फेंकी जा रही हैं। और साथ ही साथ ना ये जो कोई पर्सन है ना, अगर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में ये इंसान कुछ करता है, तो ये इंसान ना लगातार आपके ऊपर एस्ट्रल ट्रैवलिंग या एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर रहा है, यानी कि आपके एनर्जीज को डिस्टॉर्टेड करने की कोशिश कर रहा है। दे वॉन्ट टू आइसोलेट यू, डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर या आपके लोगों के ऊपर, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर भी अपनी पावर को एब्यूज कर रहा है। यानी कि ये ना एक्चुअली हर तरह से, मैंने क्या कहा था कि हर तरह से आपको गलत साबित किया जा सके, तो ये आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क भी कर रहा है, आपके लोगों के ऊपर भी कर रहा है, फैमिली के ऊपर भी कर रहा है ये पर्सन। साथ ही साथ ये ना आपके खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ना लोग आपसे दूर या तो हो गए थे या फिर वो हो जाएं और आपको अकेला छोड़ देंगे, या फिर आप इतना अकेले हो जाएं जिसकी वजह से आपको ये लगे कि मेरी लाइफ के अंदर तो कोई भी नहीं है। ये पर्सन लगातार आपको अकेला देखना चाहता है, आपकी लाइफ के सभी फैक्ट्स को ट्विस्ट करना चाहता है। यानी कि मुझे क्या लगता है ना कि ये इंसान, अगर इस इंसान को आपको ये कहना हो ना कि आपका दिमाग खराब है या आप पागल हैं, तो ये इंसान ये भी कह देगा, ये इंसान ये भी कह देगा कि आप गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं। ये इंसान ये भी बोल सकता है। दे वॉन्ट यू टू गिव अप, अनइंस्पायर्ड, थॉटलेस, अनरेस्टेड। तो ये लोग आपको ये चाहते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं आप गिव अप कर दें, आपके अंदर इंस्पिरेशन ना हो, आपके अंदर कोई थॉट ना आए और ना ही आपके मन मस्तिष्क को आपकी चीज़ों को आराम मिले। साथ ही आप डबल मेहनत करें, आपको लगे मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। मैंने अभी ये बात आपको बोली थी कि मोटिवेशन ही ना रहे, आपको इस तरह के कमेंट्स करेंगे या फिर आपको फप्तियाँ कसेंगे, अपना जो गंदा रूप है वो अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी दिखाएंगे। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? विकृत रूप होता है। आपको वो बुरी एनर्जी दिखाएंगे अपनी, जिसकी वजह से आपको लगेगा आप ही गलत हैं या मुझे छुप जाना चाहिए अंदर। ओ माय गॉड, मुझे छुप जाना चाहिए अंदर, मुझे कहीं ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां मुझे देखने वाला कोई ना हो। क्यों क्यों ऐसा चाहते हैं आपके साथ में? जितनी चीज़ें रेजोनेट हो लेनी हो ले लीजिएगा भाई, आप देख लीजिएगा। मैं तो आपको गाइडेंस दे ही रही हूँ। आपको चाहते हैं कि आप लाइफ से गिव अप कर दें, आपको अनइंस्पायर्ड करना चाहते हैं ताकि आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो आप छोड़ दें और आपको लगे कि आप गलत कर रहे हैं।
किचन विच यूजिंग हर्ब्स टू ब्लॉक योर मनी मेक थिंग्स हार्ड। मैंने अभी क्या कहा था, आपके लिए चीज़ों को मुश्किल कर रहे हैं कि आप अनरेस्टेड रहें, आपको हर चीज़ में दुगनी मेहनत करनी पड़े। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए ही चैनल मैसेजेस की डेक से ही मैं इन दिनों रीडिंग करने वाली हूँ, 2-3 जो ये वीडियो आएंगे, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा इसमें कुछ मैसेजेस चैनल हुए हैं और मैंने उनको ऐड किया है। तो ये मैसेज नया है किचन विच का। तो ये अपने हब्स का यूज़ कर रही है आपकी मनी को ब्लॉक करने के लिए और आपके लिए चीज़ें मुश्किल करने के लिए। इसलिए ही यहाँ पे आपकी चीज़ों को डार्कनेस के अंदर अंत किया जा रहा है। लास्ट की रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था कि हांडी में चीज़ों को पकाना, किचन में पकाना, बाथरूम में बहाना, ये सब हुआ है अभी आपके साथ में। यानी कि आपकी चीज़ों को इन लोगों ने इस तरह से करने की कोशिश की है कि आपके लिए चीज़ें एंड हो जाएं। और इनमें से जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ये स्पेल वर्क इस टाइम पीरियड में करे हैं, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपकी लाइफ से मनी को खत्म कर देना, पैसों को, फाइनेंसिस को, आपके कैरियर को टोटली खत्म कर देना। लेकिन साथ ही साथ आपके कनेक्शन फैमिली और फ्रेंड्स को भी खत्म कर देना, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी ना हो। आपको इस तरह से दिखाना कि जब आप जो कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, वो सब आप गलत कर रहे हैं। अब इस यहाँ तक की रीडिंग आपने सुनी है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये सारी बातें आपने सुनी है, लेकिन ध्यान किस पे देना है, रिटर्न टू सेंडर की एनर्जीज पे। रिटर्न टू सेंडर ये एनर्जीज हो रही हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे आपको टीचर की तरह समझाना पड़ रहा है इस टाइम पीरियड में। एवरीथिंग इज बैकफायरिंग ऑन देम, हर चीज़ उनके ऊपर बैकफायर कर रही है हमेशा। चाहे वो झूठ बोल रहे हैं, चाहे आप जासूसी कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, या आपको अकेला आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आइसोलेशन में भी जाते हैं तो याद रखिएगा, आपके एंजल्स चाहते होंगे आप आइसोलेशन में जाएं, तभी आप जाएंगे। अपने एंजल्स की परमिशन के बिना आप नहीं जाने वाले। आपको पहला ही जो कार्ड आया है वो एंजेलिक हेल्प का आया है। एंजल्स आपको हर चीज़ में मदद कर रहे हैं, आपको एक्चुअली हर रियलिटी देखने में मदद कर रहे हैं। चाहे वो मेरी रीडिंग्स के द्वारा कर रहे हूँ, चाहे वो आपको इंट्यूशन दे के कर रहे हूँ, जैसा भी कर रहे हैं, आपको आपके पाथ पे मदद मिल रही है। बस इतना ध्यान रखना है। क्राउन चक्रा मैनिपुलेशन, ब्लॉकिंग योर डाउनलोड्स, वांट टू टेक योर मैसेजेस बिफोर यू फेल्ड। अगेन फेल्ड की मैसेजेस हैं यहाँ पे। आपकी चीज़ों में, आपकी लाइफ में चीज़ों को एंड करना चाहते हैं और आपके मैसेजेस को रिसीव करना चाहते हैं। हर चीज़ इनके ऊपर बैकफायर हो रही है। मुझे ना यूनिवर्स ने एक चीज़ कही, डिवाइन ने एक चीज़ कही। मैं डिवाइन की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पूरी यात्रा के अंदर। जितनी भी मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, जान रही हूँ, मैंने ना बहुत कुछ, सच में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। और अगर आपको मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं, मेरे वीडियोस आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों को प्रेरित जरूर करूंगी। क्योंकि ना कमेंट लास्ट में ये आया कि अपनी बातें नहीं बताओ, ये एक दो बार पहले भी आया। तो मुझे अनइंस्पायर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे आर्कएंजल माइकल ने बोला है कि मुझे बताना है, तो मैं आपकी क्यों सुनूंगी। मैं बहुत क्लियर कट रीडिंग्स कर रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। मेरे लिए उन लोगों का फ़र्क पड़ता है तो जो जेन्युइनली यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जिनको जेन्युइनली मदद है। तो जो लोग यहाँ पे कहने वाले हैं हमें अपनी बातें मत कहो, हमने तो ऐसा कर दिया, तुम इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, तुम उतना, ये मेरा चैनल है भाई, मेरा काम करने का तरीका है। आप अपनी लिमिट में रहो ना। देखना है नहीं देखना है आपकी मर्जी, बंद कर दो। मैंने कोई इन्विटेशन कार्ड थोड़ी ना दिया आपके घर के अंदर। इसलिए बहुत क्लियर कट रीडिंग कर रही हूँ। नॉर्मली मैं इस तरह की बातें कहना करना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये बातें इसलिए बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि कई लोग, आप मोटिवेशन के लिए अलग वीडियो बना लो। मैंने बनाना शुरू किया, जाइए देखिए सेकंड चैनल के ऊपर, मोटिवेट होइए जाके। क्यों नहीं होते हैं? जब आप ये कहते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जब आप ये कहते हैं मोटिवेशन की ज़रूरत है, सेकंड चैनल पे वीडियो डेली डाल रही हूँ एंजेलिक आपकी गाइडेंस का, जाइए देखिए, मोटिवेट होइए, उससे प्रेरणा लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में हर दिन के साथ। इसलिए ना जीवन में मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जिनको भी, जो भी यहाँ कोई उल्टी सीधी बात कहने वाला है, पहला और आखिरी कमेंट होगा आपका, उसके बाद आप ब्लॉक हो जाएंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फ़र्क डालना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पता है फेक अकाउंट लोगों ने बहुत क्रिएट कर रखे हैं। क्योंकि मेरे साथ भी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तो नहीं डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो मेरे साथ भी हुई हैं, हो रही हैं। तो चिंता नहीं है मुझे किसी चीज़ की, अब नहीं है, पहले बहुत होती थी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं उनको आप रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा। ये ना इसलिए ही आपकी लाइफ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन का टाइम है। आपके स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन में खाली स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं है। आपके स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन में आपकी लाइफ की अबेंडेंस है, आपकी लाइफ की खुशियाँ हैं, आपका आगे बढ़ना है, आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है जिसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसलिए आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो बिल्कुल ये सही जा रहा है आपके लिए मैसेज। और इस पर्सन की एनर्जीज तो बहुत स्ट्रांगली
जब रीडिंग का मैंने सोचा था तो बहुत स्ट्रांगली मेरी डाउनलोड हुई थी। ये पर्सन एक्चुअली इंजॉय कर रहा है आपको डोमिनेट करना, आपको एब्यूज़ करना, इसको मज़ा आ रहा है। क्योंकि ये इंसान ये चाहता है कि आप अपनी चीज़ों के ऊपर गिव अप कर दें। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आप गिव अप कर दें। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पैसे हैं, आपकी चीज़ें हैं, कोई आपका ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहता। आप अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। देखिए इसमें लिखा है ऑल द पेन इज़ टेम्परेरी। जितना भी दर्द है वो टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं ना, यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपका बुरा कर सके, लेकिन ये लोग जो कुछ अगर आपको लगता है कुछ खराब कर पा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि इन सब का कारण है। और इन सब का कारण ये है कि आपको प्रेरित रखा जा सके आपके आगे बढ़ने के लिए। एवरी डे इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी। हर दिन एक नया अवसर होता है, उसके साथ आगे बढ़िए। और ये लोग जो नया अवसर लेते हैं, हर दिन एक नया अवसर है वार करने का। आज काम नहीं हुआ तो चलो कल करते हैं, इस प्रेरणा के साथ काम करते हैं। आज नहीं गिरा पाए तो चलो कल गिराते हैं। आज प्यार से गिरा कर देखते हैं, कल मार से गिरा कर देखेंगे। आज वार करेंगे, कल मार करेंगे, फिर प्यार करेंगे। ये कहानियाँ चल रही हैं यहाँ पे। आपकी क्रिएटिविटी पर भी डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखिए और लाइफ की ब्राइट साइड को देखने की आपको ज़रूरत है। आपको ना अपने आप में पीस महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो भी एनर्जीज यहाँ पे चल रही हैं इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपकी लाइफ के हर एरिया में उथल पुथल लाना चाहते हैं या लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा बचना है। नोजी इन योर बिजनेस। तो आप जो काम कर रहे हैं उन चीज़ों के अंदर नोजी हो रहे हैं, अपनी नाक को घुसा रहे हैं, उसमें आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजिंग विचक्राफ्ट, सैबोटाजिंग, हिडन एजेंडा, कॉपी योर स्टाइल। तो आपके स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं, आपके ऊपर विचक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं, हिडन एजेंडाज हैं इनके, आपकी सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपको गिरा देना चाहते हैं बेसिकली। क्योंकि जो इनकी खुद की एनर्जीज है ना, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की जो भी विकृत एनर्जी है, यानी कि डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, वही चीज़ें ना आपकी लाइफ में यहाँ पे क्रिएट कर देना चाहते हैं। दे आर होपिंग टू रीयूनाइट विथ यू, मैनिपुलेशन, इल्यूजन, वांट यू टू बैक देम। तो ये आपका कोई एक्स हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। ये कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज में है, या ये कोई भी फीमेल हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहती है या करके रखती है, अपनी पावर को एब्यूज़ कर रही है। तो इसकी मस्कुलिन साइड उभर के आ रही है क्योंकि अपनी पावर को एब्यूज़ कर रही है। पावर को हम अक्सर या डोमिनेशन की एनर्जीज को आप मस्कुलिन वाली एनर्जीज के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज को नॉर्मली केयरिंग और नर्चर करने वाली एनर्जीज के साथ देखा जाता है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है आपके साथ जुड़ना चाहता है, इसलिए ना ये अननेसेसरी की चीज़ें आपके साथ क्रिएट कर रहा है। आपके आसपास बार बार ये ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि एक बार ऐसा कुछ हो जाए, ये आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर पाए, आपको इस तरह के भ्रम में डाल सके कि आप इससे ये कहें, चाहे मेल हो या फीमेल, कि मेरे जीवन में वापस आ जाओ, मेरे लिए ये कर दो, मुझे ये हेल्प दे दो, मुझे ये गाइड कर दो, मेरे साथ वापस जुड़ जाओ। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब क्रिएटेड है। आपकी लाइफ में गंदगी फेंकी जा रही है ताकि आप हेल्प मांगे इनसे, लेकिन आपके एंजल्स कह रहे हैं नहीं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे एंजेलिक हेल्प इसलिए सबसे पहला आपकी एनर्जीज में था। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको बार बार स्पाइंग करते हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे यहाँ पे इस तरह के जो कमेंट्स कर रहे हैं, या जो अच्छे बन के बुरे बनते हैं, या फिर जो मुझे ये बताना चाहते हैं कि मैं सही काम नहीं कर रही हूँ। पहली बात, मुझे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, नहीं पड़ता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके जैसे अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं या लाइफ में आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, और आपकी पढ़ाई में, आपकी बिजनेस में आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे कोई फीमेल है आपकी फैमिली की, फॉर एग्जाम्पल अपने हिसाब से देखिएगा, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर बात में आपसे पूछती है, या बार बार आपसे कोई इंसान ये पूछे ना, कैसे हो, क्या हाल चाल है, हर रोज आपसे ये पूछे, और नॉर्मली वो इंसान आपसे नहीं पूछता हो और पिछले कुछ वक्त में बार बार आपसे पूछ रहा हो, तो याद रखिएगा उस इंसान के ऊपर शक करने का पूरा हक है आपको। और शक इसलिए करने का हक है क्योंकि ये इंसान जो भी आपकी बिजनेस में, यानी कि आपके काम में, ये अगर आपका लिटरली कोई बिजनेस या जॉब नहीं है, तो ये आपकी लाइफ के अंदर नोजी हो रहा है पर्सन, या हो रही है, विच क्राफ्ट का यूज़ कर रही है। इसका हिडन एजेंडा है क्योंकि ये आपके स्टाइल को कॉपी करना चाहती है, या फिर ये करना चाहता है, या आप बनना इसको आप जैसा ही है, लेकिन ये आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज थ्रो कर देना चाहता है, जहाँ पे लोग इस नज़र से आपको देखें कि आप गलत हैं, आप
आप बेकार हैं, आप गलत हैं और ये इंसान सही है और आपको लास्ट में इससे ही मदद मांगनी पड़ रही है। आपके साथ जुड़ना चाहता है ये इंसान, ये जुड़ना चाहती है। एब्यूजिंग पावर पोजीशन जस्ट 18, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि जस्ट 18 में गया है। एक वीडियो हमने पहले डाला था जब नीस की एनर्जीज आई थी, तो किसी का नीस या नेफ्यू भी हो सकता है जो कि इस अपनी पावर का एब्यूज कर रहा है, अपनी पोजीशन का भी यूज कर रहा है और झूठ के अंदर सहयोग भी कर रहा है। यानी कि ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन कोई ये 18 साल के करीब जस्ट 18 ये या तो हो चुका है या हो रहा है, ये भी अपनी पावर का यूज कर रहा है और पोजीशन का, साथ ही साथ झूठ के अंदर इसने हिस्सा लिया है, या फिर ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन इस पर्सन का भी जो मदद है वो ले रहा है। तो देखिए, जिनके चैनल से आप जुड़ते हैं, अगर आपको उनकी रीडिंग्स पसंद नहीं आती तो आप फ्री हैं, फ्री बर्ड हैं। जब भी कोई इंसान कुछ बोलता है ना, उससे पता चलता है वो इंसान कैसा है। तो आप दूसरे को उसकी जगह नहीं बता रहे होते हैं, आप अपने आप की जगह बता रहे होते हैं कि मैं इस जगह से काम करता हूँ या मैं इस जगह से काम करती हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको जानती हूँ। मैं आपको जानती होती तो आप मुझसे कभी ऐसे नहीं बोल ही नहीं सकते थे। द हर्मिट का ये कार्ड है आपकी इनर सर्च का। तो यहाँ पे ना ये जो कुछ भी है आपके अंदर जाने के लिए आपके जो एंजल्स हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपकी हर जो भी अंधकार में चीज़ें छुपी हैं ना, उस पर एक लाइट लेके आ रही हैं और आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ें तुम देख रहे हो तुम सही देख रहे हो। क्योंकि ये कार्ड है हर्मिट का, ये डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी की बात करता है जो कि इनर सर्च से आती है और अंधेरे में रोशनी से आती है। यानी कि अंधेरों में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको दिखा रहे हैं रास्ता कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अंधेरे में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो रोशनी में लेकर आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपकी जो स्टार वाली एनर्जीज हैं, या फिर आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं या फिर आप ऐसी एनर्जीज में हैं जहां आप लोगों की मदद करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये जो लोग हैं ये उन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपको ख़राब क्यों नहीं करना। आपकी अगेन ये लाइट की एनर्जीज हैं, देखिए आपकी इनर लाइट की एनर्जीज हैं, आपकी इनर लाइट शाइन हो रही है, इसलिए इनकी हर चीज़ के ऊपर लाइट आ रही है या फिर इनके भेद खुल रहे हैं या खुलेंगे। इसलिए अपनी लाइट को ब्राइट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास सारे एलिमेंट है और ये लोग भी सारे एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये एलिमेंटल एनर्जीज का भी यूज़ कर रहे हैं। ये आपके ऊपर हर तरह के मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फायर मैजिक हो, एयर मैजिक हो, वाटर मैजिक हो, स्पिरिट का यूज़ करना हो या फिर आपकी लाइफ के अंदर अर्थ मैजिक हो, कोई सा भी मैजिक हो। यानी कि ये डेफिनेटली ग्रेवयार्ड स्पेल्स कर रहे हैं आपके ऊपर। ये ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ दबाया जाए, कुछ दबा रहे हैं, कुछ बहा रहे हैं अपने टॉयलेट वगैरह के अंदर, बाथरूम के अंदर, और ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, आपके लिए किचन में कुछ पका रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें ये चीज़ों को छोड़ना बंद कर दें। और लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था कि साइकिक अटैक क्या होता है। साइकिक अटैक वही होता है जहाँ पर, देखिए साइकिक अटैक ना बहुत तरीके के होते हैं, जैसे वर्बली अटैक करना, जैसे यहाँ पे जिस तरह की कमेंट करना है, वो कमेंट करना गलत, जो आपको कोई शब्द बोलता है या फिर आपकी एनर्जीज को ख़राब करना चाहता है, वो आपके ऊपर साइकिकली अटैक कर रहा होता है, वर्बली, मुंह के द्वारा अटैक करना। जब कोई आपके ऊपर मेंटल मैजिक करता है, मेंटल अटैक करता है, तो वो कहीं और बैठकर आपके माइंड को, आपकी मेंटल जो अवस्था है आपके माइंड के साथ खेलता है, आपकी एनर्जीज को लीच करता है और आपके ऊपर तरह तरह से अटैक करता है। जब कोई आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है तो वो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहा होता है, वो भी साइकिक अटैक में आते हैं। कुछ चीज़ें ब्लैक मैजिक में आती हैं, कुछ चीज़ें साइकिक अटैक में आती हैं। साइकिक अटैक के अंदर पर्सन को ये समझ लीजिए कि साइकिक अटैक के अंदर किसी भी पर्सन को आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना होगा आपकी फ़ोटो के द्वारा, या फिर क्योंकि बाकी चीज़ों में तो एलिमेंट्स का यूज़ किया ना, कहीं कैंडल मैजिक किया, कहीं वाटर मैजिक किया, लेकिन जब साइकिक अटैक की बात आती है तो इसमें स्पेसिफिकली एक जगह बैठकर आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको अटैक करने के लिए, चाहे आपके साथ किसी भी तरह से किया जाए, आपकी एनर्जीज बॉडी से खेला जाए, चाहे आपके फिजिकल बॉडी से खेला जाए, मेंटल बॉडी से खेला जाए। तो आपको अचानक, जैसे ये सिंपल सा एक साइन है, अचानक आपके सर में दर्द शुरू होना हो गया, कि आपके सर में अचानक दर्द हो रहा है। आप सोचेंगे ओह बहुत गैस बन रही है, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। भाई बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, आप तड़प रहे हैं, सारा दिन तड़प रहे हैं, आपका मूड ख़राब है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, हर इंसान से आप इरिटेट हो रहे हैं और आपकी गैस बहुत बन रही है, पेट साफ नहीं हुआ है। हंसने की बात नहीं है ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको समझिए। आप अपने ऊपर दोष डालना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। अरे मेंटल मैजिक हो रहा है भाई, मेंटल मैनिपुलेशन हो रहा है, माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपके दिमाग को ऐसे पकड़ने की, जकड़ने की कोशिश की जा रही है, आपकी चीज़ों को खींचने की कोशिश की जा रही है, वो हो रहा है आपके साथ में। सर दर्द नहीं हो रहा है आपके साथ में।
समझे आप? तो आपको क्या करना है, आपको शांत हो जाना है। आपको ये देखना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और जो भी आप अपनी एनर्जीज हाई करने के लिए या फिर जो ये मेंटल मैनिपुलेशन होता है इसको हटाने के लिए आप अपनी तरफ से जो भी जानते हैं उसको कीजिए, नहीं तो आप अपनी पूजा पाठ को कीजिए। तो आपको अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, तो आपके सर में दर्द, आपको लग सकता है कि मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अचानक ही ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को इरिटेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपके जैसे आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके ना माइंड के साथ खेलना शुरू कर देंगे बैठकर। आपकी ये साइकिक लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको साइकिक हीलिंग्स वगैरह आती है ना, उनको पकड़ा जाता है ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी बातों के लिए। कुछ लोग देखिए आपके ऊपर कैंडल मैजिक करते हैं, इस तरह के मैजिक करते हैं कि वो आपके माइंड को ख़राब करते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली जो साइकिक अटैक करते हैं वो तो स्पेसिफिकली बैठकर ध्यान लगाकर, आपको विजुलाइज करके, आपकी फ़ोटो पे ध्यान लगाकर आपके ऊपर वो अटैक भेजते हैं। इसलिए रिटर्न टू सेंडर करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको जो समझ में आए वो आप कीजिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, और नहीं तो आप इस तरह के कोई मेडिटेशन हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, आप उसको देख सकते हैं। और आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी मेरा ये मेंटल मैनिपुलेशन में आता है, ठीक है, आप मेंटल मैनिपुलेशन डालकर ढूंढिए इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी अपने आप को हील करने के लिए। क्योंकि मैं जो भी स्पेसिफिक चीज़ बताऊंगी वो हर एक के साथ नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो भी मेंटल मैनिपुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से, इसलिए आपको हर तरीके का, ये जिस तरह से ये लोग अलग अलग तरीक़ों का यूज़ कर रहे हैं, आपको भी अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करना होगा अपनी एनर्जी को सही रखने के लिए। जो लोग भी ये कहते हैं मैम इसका उपाय बताइए, देखिए इसका उपाय सिंपल सा यही है, अपने आप को सही रखने के लिए जो समझ में आए वो कीजिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि इसमें किसी का कोई नुकसान, अपने आप को सही रखने में कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो आपके ऊपर डेथ मैजिक कर रहा है, आपकी चीज़ों के ऊपर एंडिंग लाना चाहता है, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में आपको डिमोटिवेट कर देना चाहता है। और कमाल की बात तो ये है कि ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कैसे मन मान जाता है उनका इस तरह की चीज़ें करने के लिए, क्योंकि उनको पेड किया जाता है या उनके खुद के मोटिव होते हैं आपको डिमोटिवेट करने में। उनको लालच दिया जाता है, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा खाने को इसके ऊपर से। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है 4 ऑफ रोड्स का, इनकी 4 ऑफ वॉन्ट्स का। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो भी एबेंडेंस और खुशियाँ हैं या आपकी जो न्यू बिगनिंग है उसको यहाँ पे हार्म करने के लिए ही ये चीज़ें हो रही हैं। फेक अकाउंट्स, डार्कनेस, और यहाँ पर क्राउन चक्र मैनिपुलेशन, मेंटल मैजिक बहुत है आपके ऊपर, यानी कि करने की कोशिश की जा रही है। आपके माइंड को एक्चुअली कंट्रोल करने की या डिस्टॉर्टेड करने की कोशिश की जा रही है। और हर एलिमेंट का यूज़ किया जा रहा है। आपको अगेन मैजिशियन का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ों में मैजिक का यूज़ किया जा रहा है। और आपकी लाइफ के हर एरिया में जहाँ पे आपको जो जो चीज़ें चूज़ करनी है उनको ख़राब करने की, या फिर उनको आप सही तरीके से समझ ना पाएँ, तो हर चीज़, जैसे मैंने कहा ना 7 कप्स हैं यहाँ पे चॉइसेस के लिए, तो आप अपनी चीज़ों में चूज़ ना कर पाएँ, आप अपनी खुशियों की तरफ जा ना पाएँ और उनकी एंडिंग कर दी जाए। इसलिए आपकी लाइफ के हर एक एरिया पे तरह तरह से वार करने की कोशिश हो रही है। इधर आपकी, क्योंकि ट्विस्ट कर रहे हैं ना फैक्ट को, तो यहाँ पे आपको इस तरह के थॉट भेज रहे हैं कि आप अनइंस्पायर हो जाएं। तो फिर क्या होगा, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, आप कुछ काम कर रहे होंगे, आप ये कहेंगे मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझको ना आज उठना नहीं है, आज मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, आज ना मुझे घूमने नहीं जाना, आज ना मुझे अपना वीडियो नहीं बनाना, आज ना मुझे अपने लिए ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये थॉट भेजे गए हैं और इसके लिए मैजिक किया गया है। और फिर लोगों से कल को आप काम नहीं करेंगे, कहेंगे देखा इस इंसान को पढ़ाई करनी थी लेकिन इसे पढ़ने का शौक नहीं, कि 2 दिन अपनी किताब खोल के दिखाई, हो गया जोश ठंडा, कर लिया अपना जोश ठंडा, कर लिया अपने मन की पूरी। ऐसे मतलब इस तरह से आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं। और अगर ऐसे लोग हैं ना, तो उन लोगों को मेरे वीडियो का रेफरेंस नहीं दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको क्या होगा ना कि ऐसे लोग जिनको आप मेरे वीडियोस का रेफरेंस देंगे, और जो लोग आप, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई हो और आप ये कहें कि हमने तो वीडियो में सुना था, उन्होंने हमें बताया था कि हमारे साथ तो तुम ऐसा ही कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अवेयर रहना है। आपको ऐसे लोगों को ये बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि आपको कहाँ से मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को ये बताएंगे तो वो आपके उस सोर्स को भी ब्लॉक कर देंगे या कर देते हैं। नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, यानी कि नाइट ऑफ रोड्स इस वाले डेक में नाइट ऑफ वॉन्ट्स है।
तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए ना ये पर्सन, देखिए एक ये पर्सन आपके साथ कभी कमिटेड नहीं था, यानी कि अगर इस इंसान के साथ में आपका कभी कोई रिलेशन रहा भी होगा तो ये इंसान ना एक गैर जिम्मेदारी वाली एनर्जीज के अंदर है और ये आपको भी गैर जिम्मेदार दिखाना चाहता है। यानी कि ये इंसान आपको गैर जिम्मेदार दिखाने के लिए या आपके फैमिली में, आपके कनेक्शंस में आप एक गैर जिम्मेदार इंसान है, ये साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है या जा रहा है। यानी कि ये आपके ऊपर ना हर उस तरीके से वार करने की कोशिश कर रहा है जिसकी जगह, जिस तरफ से ये आपको गैर जिम्मेदार दिखा सके। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा तो उसकी एनर्जीज भी देखेंगे कि ये ना एक्चुअली आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स में, यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर 2 ऑफ पेंटिकल्स लेकर आना चाहता है। यानी कि एक बैलेंस एनर्जी से ये आपको डिसबैलेंस की एनर्जी में डाल देना चाहता है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक इमोशनल डैमेज की बात आपके लिए कभी कभी कर देता है। जब आपके फाइनेंशियल बैलेंस नहीं होता, आपके फाइनेंसेस सही नहीं होते, तो आपको फिर एक तकलीफ होती है और आप जल्दबाजी में ना, क्योंकि यहाँ पे है ना अनरेस्टेड, तो आप जल्दबाजी में इस तरह की चीज़ें करेंगे जहाँ आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और दिमाग आपका ऑलरेडी खराब कर रखा होगा क्योंकि मेंटल मैनिपुलेशन चल रहा होगा। ये एनर्जीज अभी आपके ऊपर थ्रो की गई हैं। क्राउन चक्रा मैनिपुलेशन का मतलब सीधा सा यही है कि आपके दिमाग के साथ खेला गया है, आप अपनी इंट्यूशंस को ना सुन पाएँ, आप सही रास्ते पे ना जा सकें। और जैसे कि आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आप इनको 2 बार और सुन लेते हैं किसी रीडिंग को, या 2 रीडिंग्स को और सुन लेते हैं और आप कहेंगे बस सुन लिया, मैं बहुत परेशान हो गया या परेशान हो गई, क्या यही सुनते रहो यही सुनते रहो, यही तो आपके अंदर क्रिएट करेंगे। बात सिर्फ मेरे वीडियो की नहीं है, आप किसी के भी वीडियोस देखते हो जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती हो, इंस्पिरेशन मिलती हो, मैसेजेस मिलते हो, गाइडेंस मिलती हो, अपने आप को बचाने का रास्ता मिलता हो। इसलिए जब इस तरह के लोग हो ना, उनको कभी ये नहीं बताइए कि आप कहाँ से मैसेजेस ले रहे हैं, आप क्या मेडिटेशन कर रहे हैं, आप क्या हीलिंग कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं लिखिए। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, तो अगेन आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप बैलेंस है और आप एक साइकिक इंसान हो सकते हैं। यानी कि आपको भी ये चीज़ें पता हैं कि आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी को थ्रो किया जा रहा है, कि आपकी लाइफ के साथ क्या खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आप अवेयर हैं इस चीज़ से। और ये एक्चुअली आपके साथ जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसका विज़न पहले से ही है। यानी कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या क्या क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इस चीज़ के बारे में आपको लगातार गाइडेंस मिल रही है, अब जैसे भी मिल रही है। 3 ऑफ फ्रूट्स का कार्ड यहाँ पे इस वाले डेक में मुझे एंसेस्टर की एनर्जीज देता है। तो कई लोग ना ऐसे भी होते हैं जो आपके एंसेस्टर से, आपके जो डिवाइन बींग्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, उनसे आपको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से भी अवेयर रहना है। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, आपके एंसेस्टर्स कह लीजिए या आपके बड़े कह लीजिए, डिवाइन बींग्स कह लीजिए, आपके वो सब वॉच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आने दो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, हम देख रहे हैं। वैसे मुझे ना ये इस वाले डेक में न जाने क्यों आपके एंसेस्टर से ज़्यादा ना खुद गॉड की एनर्जीज लग रही हैं। यानी कि गॉड ना खुद आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। इसलिए ना ये जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे बैक है। ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, चाहे हम उसे किसी भी रूप में पूछ लें, लेकिन उसको किसी रूप में नहीं देखा। यहाँ पे फेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दूर तक नज़र है। यानी कि आपकी लाइफ में ना मुझे लगता है ईश्वर भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है इन लोगों से, कि इतनी बार उसने साइन दे दिए हैं कि नहीं करो नहीं करो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस ज़्यादा जल्दी क्रिएट करने के चक्कर में, आपकी लाइफ के अंदर ये बर्बादी क्रिएट करने के चक्कर में, आपको डिमोटिवेट करने के चक्कर में, या आपसे सब कुछ छीन लेने की ख्वाहिश जो इनकी बनी हुई है, बढ़ रही है। ये लोग लगातार ना इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना या इस तरह के मैजिक्स का यूज़ करना, जिससे कि आप परेशान रहें और अपनी खुशियों को ना पा सकें। तो याद रखिएगा, ये जो सिचुएशन है ये भी आपकी अब से लेकर जो भी अमावस है, यानी कि पूर्णिमा से लेकर अमावस का जो भी 15-20 दिन का टाइम होता है, इसके अंदर ये रहने वाली है। क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें आपके ऊपर थ्रो की हैं या करने की इनकी कोशिश लगातार रहेगी पूरे 15 दिन के अंदर, जहाँ पर आपको ये अच्छे से डिमोटिवेट रख सकें और आप बिल्कुल भी अपने लिए सही डिसीजन ना ले सकें या आप सही तरीके से आगे ना बढ़ सकें। तो जिनके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हो रही हैं, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा। मेंटल मैनिपुलेशन डाल के यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा क्या आता है। और मैं मैजिक ट्रिक की बात नहीं कर रही हूँ कि मैजिक ट्रिक वाली चीज़ें हैं मेंटल मैनिपुलेशन में। मैजिक ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है, मतलब वो जो भी मैजिशियन करते हैं उनकी चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो ये मेंटल मैनिपुलेशन है, ये माइंड गेम है आपके साथ। माइंड गेम पॉलिटिक्स करके भी खेला जा रहा है, फिजिकली भी, और आपके माइंड को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। चेंज की एनर्जीज हैं, तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली चेंज हो रही हैं यहाँ पे। ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ जो कुछ भी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, या आपके साथ जो कुछ भी करने की, आपकी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर सारे एलिमेंट का यूज़ कर रहा है, इसके ऊपर ये एनर्जीज ना बैकफायर हो रही हैं और इसकी अपनी ही लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये सुन नहीं रहा है। और अगर ये कोई फीमेल है तो भी उसके साथ यही चीज़ें चल रही हैं।
मैरिज, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे था ना कार्ड कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो ये आपकी किसी पार्टनरशिप के ऊपर और आपकी किसी न्यू बिगनिंग कह लीजिए, आपकी किसी पार्टनरशिप कह लीजिए, या आपकी फैमिली लाइफ कह लीजिए। इसने आपकी चीज़ों के ऊपर ना बहुत ऐसी ऐसी गलत चीज़ें, गलत एनर्जी प्रोजेक्ट करी है, करवाई है लोगों से, जिसकी वजह से ना हो सकता है कि आपके रिश्तों में आइसोलेशन या एक अलगाव की एनर्जीज रही हो या कुछ खराब हुआ हो। लेकिन साथ ही साथ ना एक जो हैप्पी फैमिली लाइफ होती है, इसने आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना, इसकी अपनी ही फैमिली लाइफ के अंदर चेंज आ गया, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि इसने आपकी लाइफ में चेंज करने की कोशिश की थी और एक फेक एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, और उसकी वजह से इसकी अपनी ही लाइफ में ये सब चीज़ें, ये चेंजेस, ये तकलीफ़ें अपने आप ही इसको, ये जो मैसेजेस हैं कंसर्न के, ये मिल रहे हैं। यानी कि इसको ना लगातार अपनी ही एनर्जीज़ का जो आपकी लाइफ में ये लेकर आना चाहता था, इसको इस एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है। प्रिविलेज लेडी का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली आप बैलेंस एनर्जीज में हैं। ये इस इंसान ने ना आपका या तो कोई हक छीना है, या फिर ये इंसान आपसे आपका कोई हक छीनना चाहता है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और यहाँ पे है डिवाइन की एनर्जीज, यानी कि ये कुछ लोगों के लिए फिजिकल वर्ल्ड में कोर्ट है जहाँ पे न्याय की बात है, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी और इसकी दोनों की एनर्जीज को देखा जा रहा है कि चल क्या रहा है, और ईश्वर के पाले के अंदर है सारी बॉल। मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला है, यहाँ पर ईश्वर खुद मौजूद है, जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। और ना फैसले का वक्त है, इसलिए आपको एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमेशा इस कार्ड से मुझे यही मैसेज मिलता है, आपकी इंफॉर्मेशन किसी को दी गई, तो ये इंसान ना अगेन आपको बर्बाद करने के लिए ऐसे लोगों को पैसा दे रहा है, और बल्कि जो थी ना गलत एनर्जीज प्रोजेक्ट करने के लिए आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। इस पाथवे के अंदर इसको ये एक्सपेक्टेशंस है कि ये ऑफिशियल पर्सन बन के, मेल फीमेल बन के, और मे भी ये आप में से कुछ लोगों के ऊपर इस तरह की फीमेल हो सकती है जो किसी की वाइफ है, जिसके पास ये बेबी है, और ये सडन वेल्थ जो है एक्सपेक्ट कर रही है, और इसको ये चाहिए कि इस ऑक्यूपेशन के ऊपर ना आपके कोर्ट हाउस की एनर्जी से, यानी कि आपकी जो भी चीज़ें आपके कमाने का जरिया है, या आप अपनी चीज़ें जहाँ से बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ को, उसके ऊपर कोई ना कोई कोर्ट की एनर्जी आ जाए, ये आपका काम बंद हो जाए। कहीं ना कहीं ये जो भी आपकी चीज़ें हैं उसके ऊपर एक पॉवर्टी की एनर्जी लाना चाहते हैं, आपको बैड हेल्थ में देखना चाहते हैं, टॉयलेट एंड लेबर में ले आना चाहते हैं, और कॉफिन की एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं। मैच्योरिटी इनकी खत्म हो चुकी है, जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 9, 3, 14 और 12, तो ये नंबर आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आए हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइन के, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की ही एनर्जीज हैं, तो डिवाइन के डेक से कार्ड लेते हैं। ये डिवाइन के डायरेक्ट मैसेजेस हैं, जो कि चैनल मैसेजेस के डेक से हैं। यूनिवर्सल लॉस इज आर, हाँ, तो ये कोई स्केप नहीं है। आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और आपके साथ जो गलत हुआ होगा उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी इस चीज़ से परे नहीं है। अगर कोई इंसान आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थ्रो करके लगातार ये सोच रहा है कि वो बच जाएगा और उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और वो हैप्पी हो जाएगा, ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है। यूनिवर्सल जो लॉज होते हैं, यूनिवर्स का जो कानून होता है, वो सभी के लिए है। इसलिए यहाँ पे जुडिकेशन की एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने अपने हाथ में सब चीज़ें अब ले ली हैं। ईश्वर ने तो वैसे बहुत समय पहले से ही ले ली हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको रुकना है। जब आप पूछते हैं ना कब खत्म होगा, उनको रुकना है, और वो रुकना चूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी भी बर्बाद कर दो, अब ये और मौका है, इस पे भी बर्बाद कर दो। रिवॉर्ड्स फॉर योर गुड डीड्स, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अभी आपके जो कर्मास हैं उनका रिजल्ट मिलेगा। तो ईश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, इसलिए कभी ये नहीं सोचना है। और आपके एंजल्स ना एक्चुअली आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके गुड कर्मास के रिजल्ट का जो भी आपको मिलना चाहिए वो लाने में यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ की चॉइसेस को बहुत सोच समझ के किया है। मदर अर्थ नीड मोर लव, प्रेयर्स एंड कंपैशन, तो इन लोगों ने ना मदर अर्थ के साथ में ये कंपैशन नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है। यानी कि मदर अर्थ है, हमारी धरती माता है, उनके साथ और प्यार कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे ना बहुत क्लियर एनर्जी है, ये आपको अनइंस्पायर्ड करना चाहते हैं, आपको अनमोटिवेटेड करना चाहते हैं, एंड अनरेस्टेड करना चाहते हैं। यानी कि आप बिल्कुल थके हुए रहें, आपका दिमाग थका हुआ रहे, इसलिए आपके ऊपर मेंटल मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आपके अंदर कोई मतलब आपकी ना एनर्जीज को एक्चुअली खींच रहे हैं मेंटल मैजिक करके या मेंटल मैनिपुलेशन करके, आपकी चक्रास की, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज को खींच कर ना आपको थका रहे हैं।
आपको इतना थका रहे हैं कि आप कुछ भी ना कर पाएँ। लेकिन आपकी जो एनर्जीज़, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की हैं, आप अगर मेल हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भी आपकी एनर्जीज़ नर्चर करने वाली होंगी। और अगर नर्चर करने वाली नहीं है तो ये मैसेजेस आपको सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप बनाने के पक्ष में नहीं हैं, आप खुद गलत करते हैं या आप लोगों को गलत बोलते हैं, अब्यूज़ करते हैं अपनी पावर का, तो ये मैसेजेस कैसे आपके साथ जाएंगे मैं नहीं जानती। तो अगर आप डेफिनेटली नर्चर कर रहे हैं या फिर आप लोगों का भला करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप और भी ज़्यादा कंपैशन वाली एनर्जीज में रहिए, और भी ज़्यादा धरती माता से प्यार कीजिए, प्रेयर्स कीजिए उनके लिए, क्योंकि आपको उसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। और ये आपको परेशान करना चाहते हैं। आपका एक्चुअली ये ना, देखिए हर एक के अंदर ना अच्छा और बुरा साइड होता है। ये आपके ना बुरे साइड को उभारना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपने काम किया है। यानी कि ये आपके ऊपर इतनी बुरी एनर्जीज भेज रहे हैं, इतनी बुरी एनर्जीज भेज रहे हैं इस टाइम पीरियड में, कि अगर आपको थका हुआ महसूस हो रहा है या फिर आपको माइंड में कुछ इस तरह की एनर्जीज महसूस हो रही हैं, आपको मेंटल मैनिपुलेशन टाइप की एनर्जीज महसूस हो रही हैं, आपको लग रहा है आपको कोई काम नहीं करना, ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, तो ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये आपकी एनर्जीज नहीं है। आपके एंजल्स, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपके एंजल्स ने आपकी हेल्प की है इस रीडिंग के द्वारा, ये समझने में कि आपके साथ क्या हो रहा है। और अगर इसमें से कुछ आपके साथ चंद बातें रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब चीज़ें रिटर्न टू सेंटर करते रहें और खुद की हीलिंग करते रहें। योर टाइम बाउंडेड हेयर, सो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन अनहेल्दी इन्वेस्टमेंट। तो अगेन, जो लोग भी आपको किसी अनहेल्दी चीज़ में डालना चाहते हैं, चाहे वो किसी तरह का कोई रिलेशनशिप हो या माइंड सेट हो, आपको उसमें नहीं पड़ना है। आपको हेल्दी एनर्जी में रहना है। और ये आपको डिमोटिवेट करके, अनइंस्पायर करके, या फिर आपके ऊपर इस तरह का मैजिक प्रोजेक्ट करके आपको अनहेल्दी चीज़ों में डालना चाहते हैं, जैसे मुझे अपना काम नहीं करना, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सबसे लड़ाई करनी है, मुझे सबको बुरा बोलना है। और ये आपके अंदर से होगा, क्योंकि जब भी मेंटल मैजिक होता है या स्पेल वर्क के यूज़ होते हैं तो आपके अंदर की चीज़ों को ही बढ़ाया और भड़काया जाता है। तब आपको देखना होगा। स्पिरिट रियल्म इज़ रियल, यू विल सी। पता है आपको, मैंने ना वैसे बहुत पहले भी एक चीज़ बताई थी आपको कि स्पिरिट रियल्म ना रियल है। थैंक यू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पिरिट रियल्म जो है रियल है। अगर मैं आपसे कहूँ ये सीन रियल है, ये सच में होता है, और ये इससे ज़्यादा बड़ा होता है, छोटा मोटा नहीं होता है। आप कहेंगे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, ये सीन रियल है, ये होता है। डिवाइन वर्ड में ये सीन होता है, जब आपको ऐसे ही हिसाब किताब ना करने पड़ते हैं। मेरी इस बात को याद रखिएगा। अगर आप ये कहें कैसे पता है, तो इतने सालों का एक्सपीरियंस से बहुत कुछ पता है। तो ठीक है, अब ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आर्कएंजल माइकल के डेक से ले लेते हैं एक कार्ड। तो और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बताया है पूर्णिमा से लेकर अमावस तक आपको सावधान रहना, पूर्णिमा से लेकर अमावस तक आपको सावधान रहना है। आपके ऊपर किसी न किसी तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश लगातार रहेगी, आपको सचेत रहना ही होगा। अब आप कहें ये कब खत्म होगा? भाई ये नहीं होगा जब तक ये लोग नहीं समझेंगे कि करना है। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। तो आपको आर्कएंजल माइकल 44 नंबर है, अगेन मास्टर नंबर है। यहाँ पे आपको एंजल्स, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं, आप वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे जो भी आप चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद दीजिए कि आपने जो भी प्लानिंग की है अपनी लाइफ के लिए वो चीज़ें पूरी हो गई हैं। ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। तो आप अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए, जो भी असिस्टेंस वो आपको दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा मैसेज है। चैनल मैसेज से पहला मैसेज ही था एंजेलिक हेल्प का, और आर्कएंजल माइकल ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है, आपके एंजल्स आपको जो भी असिस्टेंस दे रहे हैं, जिस चीज़ की, जिस असिस्टेंस की, जिस हेल्प की आपको नीड है, वो आपको दे रहे हैं, और उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आप जो भी हेल्प कर रहे हैं आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंजल वर्ड जो भी हेल्प कर रहा है उसका बहुत बहुत वेलकम है। और अगेन, जो लोग भी यहाँ जिस तरह की भी एनर्जीज छोड़ के जाने वाले हैं, या जिनका जो भी माइंड सेट है, प्लीज़ उनकी एनर्जीज को रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो इस चीज़ का कोई कम है नहीं, ना ही वेलकम है। ट्रस्ट एंड डिवाइन पर्पस, दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग। जो भी अनुभव आप कर रहे हैं इसका कोई डिवाइन मीनिंग है। यहाँ पे हमने वो कार्ड भी देखा था जिसमें हमने देखा था कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसका डिवाइन पर्पस है। हीलिंग विल कम, हीलिंग होगी। नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। आप इस चीज़ को याद रखिए कि आप ग्रोथ के पाथ पे हैं, यानी कि आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है, और उसी ग्रोथ के ऊपर ये लोग एंडिंग लाना चाहते हैं। इसलिए आपको, चाहे कोई फेक अकाउंट से कमेंट करे, चाहे कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, कभी यहाँ भागे, उस चैनल पे भागे, इस चैनल पे भागे,
ये लोग जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में, ये इसलिए ही है क्योंकि प्रोग्रेस का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। और उसी टाइम जब आपकी एनर्जीज को लो कर देंगे तो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होंगी। इसलिए जब आपको ये समझना आए कि आपको क्या करना है, तो आर्कएंजल माइकल हैं, हमेशा होते हैं, उनको बोलिए, सारी एनर्जीज को रिटर्न टू सेंटर कीजिए। अगर आप उनको नहीं भी देख पाते, अगर आप उनको नहीं भी सुन पाते, वो आपको हमेशा सुन रहे होते हैं। आपको ब्लॉक किया जा सकता है, आपके चक्रास का मैनिपुलेशन किया जा सकता है, आर्कएंजल माइकल का थोड़ी ना किया जा सकता है, या फिर जिनको आप मानते हैं उनका थोड़ी ना किया जा सकता है, पूरे डिवाइन वर्ड का थोड़ी ना किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो जिसको जो करना है उसको करने दीजिए। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता, यूनिवर्सल लॉ से बड़ा कोई नहीं होता। और बस जाते जाते फिर एक बात मैं कहूँगी, जो लोग भी कर्मास पे यकीन नहीं करते, जो लोग नहीं करते, एक दिन आप करेंगे, मेरी इस बात को याद रखिएगा। ये जो सीन है ना, ये बहुत रियल है, बहुत 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 रियल है। सिंपल सी चीज़ है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को, सेकंड चैनल को और मेरे फैमिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।